शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। लेक्चर 10 हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट क्रिएशन का। तो इसमें लास्ट जो था, पिछली सेशन में हमने यूट्यूब का लिंक देखा कि कैसे लगाएंगे आप वेबसाइट पे या किसी एक अपने पोस्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे कुछ प्लगइन थे, उसके बारे में। एक क्वेश्चन था हमारी क्लास में जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे वेबसाइट के साथ जो लॉक है वो अगर नहीं आ रहा तो उसको या उसका कुछ स्टेटस चेक करना हो तो कैसे करेंगे। ये एक वेबसाइट का लिंक है whynopadlock.com। इसमें रीजंस आ जाती हैं डिफरेंट कि अगर कोई चीज़ हुई है, वाकई कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, क्या करना है आपने। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कोई चीज़ नहीं, आपको फील नहीं हो रही या लुक उसको सामने नहीं आ रही, तो फ़ौरन उस पर परेशानी ना करें, परेशान ना हो, उसको चेक करें प्रॉपरली क्या वाकई ऐसे है या कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे उसका लिंक नज़र नहीं आया। तो इससे ये होगा कि आपको उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि एक्चुअली है क्या रीज़न। तो इस पॉलिसी या इस प्लान के तहत हम चल रहे हैं कि पहले हम कंटेंट एंड सेकंड सेटिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद अपीयरेंस पे जाएंगे, फीचर्स, और आखिर में एडवांस। एडवांस जो है वो काफ़ी हैवी सेशन होगा, तो उसके लिए हमें जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कुछ मुश्किल चीज़ें सीखने के। लेकिन फ़िलहाल हम जहाँ पे हैं उसको देखते हैं। आर्टिकल, न्यूज़ या आर्टिकल, कंटेंट में न्यूज़ या आर्टिकल क्या है। ये जो पोस्ट है उस पर जब हम जाएंगे तो हम उस पर सिर्फ दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, न्यूज़ या आर्टिकल यहाँ पे आती है, वो पोस्ट या वो न्यूज़ है या आर्टिकल है तो यहाँ पे आएगी इस पोस्ट के सेक्शन में हमेशा। और अगर कुछ हो रहा है तो वो पेज पे आएगी। पोस्ट कैसे बनाएंगे, ये न्यू पोस्ट लिख के सारी डिटेल। अच्छा, अब ये जो यूट्यूब का लिंक हम लगाते हैं, कई दफ़ा उसमें प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों का लिंक लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो नहीं चलता। उसमें एक तो ये चीज़ हो सकती है कि उसने जिस तरह ये रेड कलर में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, IAMPakistan.next, www. जो भी यूट्यूब का लिंक आपने लगाया उसके साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस था उसके बीच में जब इस लिंक को पेस्ट किया तो वो सही तरह पेस्ट नहीं किया। ये आप देख सकते हैं किस तरह किया। तो इसमें ये ऑप्शन हो सकता है कि जहाँ पे अब जब ये लिख रहे हैं आप, तो सर्कल में देखें ऊपर एक ऑप्शन है आपके पास जो नॉर्मली आप जहाँ पे लिख रहे होते हैं, दैट इज़ विजुअल, बज़ाहिर उसका लुक क्या आ रहा है। टेक्स्ट में आप जाए ना तो फिर उसका उसका लुक जो है वो इस तरह आएगा जो नीचे ब्लू में देखा हुआ है। ब्लू में जो लिखा हुआ है IAM पाकिस्तान निचली लाइन में, एंड NBSP, फिर UR पाकिस्तान। तो इसमें इस टेक्स्ट मोड में जाके जब ये आए तो इस NBSP को हटाएंगे जब आप, तो बीच में एक आपके पास स्पेस आ गई, उस स्पेस पे आप लिंक डाल दें यूट्यूब का तो वो चल जाएगा। अब एक हम पेज पे चलते हैं। पेज क्या चीज़ है जो न्यूज़ और आर्टिकल नहीं है। कोई भी चीज़ जो न्यूज़ या आर्टिकल नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड बी पेज। कॉन्टेक्ट अस क्या है? कॉन्टेक्ट अस आर्टिकल है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपने लगा दी। कोई एक ऐसी चीज़ जो बार बार चेंज हो रही है, कोई एक ऐसी चीज़, कोई आर्टिकल आप उसको कह सकते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको अब अभी वो आई और तहलका मचा दिया थोड़ी देर के लिए, न्यूज़ कह सकते हैं? नहीं, कॉन्टेक्टस एक परमानेंट चीज़ है जो आप ही की है, उसको हर कोई चैलेंज नहीं करता। जैसे आर्टिकल लिखा, न्यूज़ लिखा, उसके ऊपर तो 20 लोग कमेंट करेंगे ये ठीक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये फलां फलां। तो एक कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसा नहीं है। वो किन चीज़ों पे ऐसा नहीं है? दोज आर द पेजेस, दोज आर कॉल्ड पेजेस। क्या कॉन्टेक्टस या प्राइवेट प्राइवेसी पॉलिसी न्यूज़ या आर्टिकल हैं? इफ़ नॉट न्यूज़ और आर्टिकल और एनीथिंग, देन क्या है? वो पेज है। पेज कहाँ से आएगा? ये आपका जो पैनल है लेफ़्ट साइड पे नीचे देखिएगा,
पोस्ट से नीचे जाएंगे तो आपके पास पेज आ जाएगा, ऑल पेजेस, ऐड न्यू ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए, पेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एडिट पेज है, ऐड न्यू है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया आपने, हेलो दिस इज़ टेस्ट पेज। मैंने इस टेस्ट पेज में क्या किया था, जहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा उसको मैंने ऊपर से बोल्ड का ऑप्शन किया कि मैं देखूँ कि उस वक्त अगर मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूँ तो आगे मेरे क्या ये इसी तरह ही जाएगा डिस्प्ले में आवाम के पास। और फिर उसके बाद नया पेज लगाया, टाइटल दिया, नीचे मटेरियल डाला, मटेरियल से मुराद जैसे यहाँ पे हेलो दिस इज़ द टेस्ट पेज, और राइट साइड पे फिर अपडेट कर दिया। तो ये मेरी वेबसाइट पे आवाम को, जो वेबसाइट मेरी देख रहे हैं, उनको ये पेज आ गया। ये न्यूज़ या आर्टिकल नहीं है। जब न्यूज़ या आर्टिकल नहीं है तो दैट वुड बी अ पेज। तो ये है पेज एक। इसकी सेटिंग कहाँ पे आएगा, बटन कहाँ पे आएगा, कहाँ से आप जाएंगे, वो बाद में हम सीखेंगे। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, पेज न्यूज़ या आर्टिकल हमने देख लिए क्या थे, वो हम पहले कर चुके हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स, जैसे हमारी वेबसाइट पे हमने एक आर्टिकल लिखा एक्सपायरी ऑफ नॉन फूड आइटम्स, दूसरा लिखा फलां.com इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाय एनीथिंग। अब ये जो हमने पेज था, पेज देखा कॉन्टैक्ट अस वाला, ये है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अगर ये यूं ही चलता रहे जिस तरह हमने अभी बनाए और सामने वो भी आ रहा है वो भी आ रहा है, एक ही जैसे लग रहे हैं, तो समझ नहीं कोई आएगी। कैसे इसको हम यूनिकनेस लाएंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे, कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, अरेंजमेंट के थ्रू, अरेंजमेंट किस बेसिस पे करेंगे, डिफरेंट बेसिस पे करेंगे। तो थोड़ा सा उसी को देख लेते हैं। सो वी गाइड, हम वर्डप्रेस को बताते हैं कि भाई न्यूज़ और आर्टिकल वुड गो इन अ सेपरेट बास्केट एंड अदर थिंग्स, जो हमारी रह गई इन दोनों से वो हुए पेज, तो वो पेज विल गो इन सेपरेट बास्केट। अब उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं या कुछ उसके क्या लें कि फैक्टर्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ उनकी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको देखते हैं। पोस्ट जो होगी, पोस्ट के अंदर न्यूज़ या आर्टिकल वो होगी, उसके अंदर कमेंट का ऑप्शन होगा, उसमें कैटेगरीज होंगी, टैग होंगे, जबकि पेज में न्यूज़ या आर्टिकल नहीं होंगे, कमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। कॉन्टैक्टस आपने पेज लगाया तो अब कॉन्टैक्टस आपने लिखा ये मेरा लाहौर का एड्रेस है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, तो उसके ऊपर कमेंट की ज़रूरत है। कोई उसको चैलेंज कर दे, भाई आपका ये एड्रेस क्यों है, आप गुलबर्ग छोड़ के माल पे चले जाएं, गुलबर्ग छोड़ के बैरिया पे चले जाएं, तो ये लॉजिकल सी बातें हैं। तो ये इसलिए कुछ टिप्स हैं जो समझने वाले कि पोस्ट में क्या क्या होगा, पेजेस में क्या क्या होगा। पेज, कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस, दैट्स द फैक्ट अबाउट द वेब ओनर, जो वेबसाइट का मालिक है। डू नॉट नीड अ कमेंट, सो उस पर नॉट अलाउड। हाँ, आप जो के वेबसाइट के मालिक हैं आप डाल सकते हैं उस पर भी कमेंट, लेकिन एज पर जो उसकी जेनरिक सेटिंग होती हैं वर्डप्रेस में, उसमें उसके लिए वो कमेंट का ऑप्शन नहीं आता। जबकि पोस्ट या आर्टिकल, जैसे कोई आर्टिकल बना किसी बारी गाड़ी के बारे में, पुअर क्वालिटी ऑफ द कार, तो उसमें कमेंट्स आप डालेंगे अपने, तो जी मेरी बस भी यही थी, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई, या कोई लिखेगा नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तो गाड़ी बड़ी अच्छी है और फलां फलां। अब ये जैसे हमारा एक आर्टिकल हमने बनाया था एक्सपायरी ऑफ नॉन फूड आइटम्स, टॉप पे उस वेबसाइट के पेज पे हमारे पे ये था, तो उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन था। आपने अगर बना ली है साथ ही तो आपके भी आ रहा होगा। प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट जो है उसके ऊपर आप डिफरेंट आर्टिकल्स पे चले जाएं तो इस तरह फिर आप उसका उस पर कमेंट दे सकते हैं। कमेंट एंटर करेंगे, फिर वो आपका नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, कुछ चीज़ें इसमें टेम्परेरी हो सकती हैं, जैसे आपको वो पूछे कि जी ये नाम लिख दें, ईमेल ऑप्शनल है, लेकिन मोस्टली कुछ आइडेंटिटी वो आपसे आपके कमेंट के साथ लेगा। अब चूंकि कॉन्टैक्ट अस जो है वो पेज है हमने बनाया, तो पेज के ऊपर कमेंट का ऑप्शन नेचुरली या आमतौर पे नहीं दिया जाता। अब कमेंट कहाँ से आते हैं, यहीं पे कमेंट भी हैं आपके पास। आपका जो लेफ्ट साइड पे मेन पैनल था वहाँ पे कमेंट का सेक्शन आ रहा होगा। अब आपकी फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट के ऊपर किसी बंदे ने कमेंट दिया
तो आप जिस वक्त जाएंगे कमेंट्स को क्लिक करेंगे अपने पैनल पे, तो ये कमेंट्स आ जाएंगे उन लोगों के। अब जैसे ये मेरी वेबसाइट पे अगर मैं खुद करूं, तो मुझे अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं उसको कमेंट करके पोस्ट कर सकता हूँ। तो उस पर आप देख रहे थे कि एक मेरा है, एक किसी विजिटर का। ठीक है जी, इसी तरह ये देख लें। अब उस पे दो कमेंट थे जब हमने पहले देखे, लेकिन नज़र सिर्फ मेरा आ रहा था। मेरा इसलिए आ रहा था कि मैं खुद एडमिन हूँ। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10 कमेंट होते आम लोगों के, वो तो एक भी नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न क्या है कि कमेंट अभी यहाँ से अप्रूव होने हैं। कहाँ से अप्रूव होने हैं? जब आपने अपने पैनल पे कमेंट को क्लिक किया और ये कमेंट आ गए, तो सामने उसके ऊपर पहले पे एक्शन है, बल्क एक्शन। उसमें से अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों को अप्रूव करते हैं, टिक करके दोनों को अप्रूव और फिर अप्लाई कर देंगे, तो वो अप्रूव हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने कमेंट जो है वो गलत किया, कोई कोई गलत चीज़ लिख दी है, इखलाकी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर आप उसी कमेंट पे आए, उस कमेंट पे आपने क्विक एडिट को किया यूज़। आप उसके कमेंट पे गए, जो माई फुट उसने लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल गलत लफ्ज़, उसकी बजाय आपने उसको दिया, चेंज किया, थैंक्स फॉर द इन्फो। 2 नंबर पे उसका नाम था, वो भी आपने चेंज किया। 3 नंबर पे उसकी ईमेल थी, वो भी आपने चेंज की, और फिर उसको कर दिया अपलोड। अब वो सारा कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो उस कमेंट को एडिट करने का ऑप्शन भी है आपके पास आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, अब दोबारा एक दफ़ा उस पे उस प्लान पे नज़र डाल लेते हैं जो ऊपर टॉप पे राइट साइड पे है, कि पोस्ट में न्यूज़ होगी, आर्टिकल होगा, कमेंट होगा, फिर आगे क्या कैटेगरीज होंगी। कैटेगरीज क्यों होती हैं, क्यों होनी चाहिए? इफ़ देयर इज़ अ मिक्स ऑफ न्यूज़ एट फ्रंट पेज वी विल देन वुड इट अट्रैक्ट यू। अगर मतलब खिचड़ी पक जाए, एकदम गाड़ी की न्यूज़ है, नीचे हेल्थ की न्यूज़ है, फिर आगे क्रिकेट की न्यूज़ है, फिर आगे कोई बीमारी के बारे में लिखा हुआ है, फिर आगे तालीम के बारे में लिखा हुआ है, फिर आगे कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई तरीका नहीं लग रहा, तो आपको ये मुनासिब लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अभी ये आप देखिए कि दो दो हमारे पास न्यूज़ हैं, तो उसके लिए कैटेगरीज होती हैं। अब कैटेगरीज का क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चले जाएं, तो सारे स्पोर्ट्स के मटेरियल जो है या आर्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर आपके पास आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये डिफरेंट, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने आर्टिकल लिखे, डिफरेंट टॉपिक लिखे, न्यू पोस्ट बनाई और लगा दी। ये मैंने एक लिखा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरा लिखा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मतलब स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में। दूसरा एक मैंने बनाई पोस्ट सिविक वर्सेस करोला ऑटोज़ के बारे में, और दोनों डाल दी मैंने, पब्लिश कर। अब ये देखिएगा, जब मैं अपनी पोस्ट पे देखूंगा तो जो कैटेगरीज लिखा है वहां पे अनकैटेगराइज लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? अब देखिए, पोस्ट पे गए, आपके नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन है, कैटेगरीज को क्लिक किया, ऐड न्यू कैटेगरी, पॉलिटिक्स की कैटेगरी बनाई, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, तो आपके पास पॉलिटिक्स कैटेगरीज में जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर आपके पास अब एक कैटेगरी बन चुकी होगी पॉलिटिक्स। दूसरा एक देखिएगा शॉर्टकट, सिविक वर्सेस करोला वाला था। अब उस पे आर्टिकल पे आप देखें, जहाँ पे आप अपडेट करते हैं आर्टिकल हेडिंग और नीचे मटीरियल डालने के बाद, अपडेट के नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑटोज़ की अगर कैटेगरी आ रही है, उसको आप टिक करेंगे। पहले आप कैटेगरी में गए, नीचे देखा अनकैटेगराइज को अनचेक कर दिया, ऑटोज़ का आपका वो है पोस्ट, तो उसको चेक कर दिया और फिर अपडेट किया। तो आप ये देखिए, सिविक वर्सेस कोरोला वाली वेबसाइट जो है उसकी कैटेगरी आ गई, ऑटोज़ में चली गई वो। शॉर्टकट क्या है इसका? शॉर्टकट ये है कि आपकी जो कैटेगरीज वाली जगह थी आपके डैशबोर्ड पैनल पे, एक आपकी पोस्ट, आप जब पोस्ट को एडिट करें तो राइट साइड पे अपडेट के नीचे एक ऑप्शन है कैटेगरीज का, वहाँ पे है ऐड न्यू कैटेगरी।
वहाँ पे आपने क्लिक ऐड किया, हेल्थ की कैटेगरी ऐड डाल दी। ये चूंकि आर्टिकल हमारा जो या हमने पोस्ट लिखी हुई है हेल्थ के बारे में, हेल्थ की कैटेगरी डाल दी, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, तो वहाँ पे हेल्थ की कैटेगरी एक नई आ जाएगी आपके पास। ओवरऑल जब आप कैटेगरीज में जाएंगे तो हेल्थ की कैटेगरी आ चुकी होगी। गो कि आपने एक शॉर्टकट करते हुए अपनी एक पोस्ट के ज़रिए से बनाई है, लेकिन मेन कैटेगरी में ये एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी। लें जी, ये देखें। अच्छा, अब ये जो पोस्ट थी एक्सपायरी ऑफ नॉन फूड आइटम, मैंने चूंकि अनकैटेगराइज को अनचेक नहीं था किया, इसलिए वो अनकैटेगराइज में भी है, हेल्थ में भी है। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं, उस बॉक्स की मैंने फोटो लगाई आपको बताने के लिए। तो इस अनकैटेगराइज को अनचेक करना था मैंने। अब मैं एडिट करूंगा, अनचेक करूंगा, फिर पब्लिश करूंगा, तो ये इशू ठीक हो जाएगा। अब ये अब जो हेल्थ का इशू था इस नॉन फूड आइटम की एक्सपायर्ड आइटम की वजह से, एक्सपायर्ड आइटम यूज़ करने से, उसमें अगर मैं कहता हूँ कि ये फूड से रिलेटेड है, हेल्थ का इशू तो है लेकिन फूड से रिलेटेड है, तो क्यों ना एक्सेप्ट कैटेगरी बनाए। तो अब एक्सेप्ट कैटेगरी के लिए नीचे मैं एक ऐड न्यू कैटेगरी में फूड ऐड करूँगा। फूड को फिर चूंकि मैंने सब कैटेगरी देना, तो पेरेंट कैटेगरी मैं वही हेल्थ वाली ले लूँगा। इसके बाद जब मैं इसको ऐड करूँगा तो वो ऊपर जो हेल्थ है उसके नीचे एक सब कैटेगरी आ जाएगी फूड की। जैसे ही आप राइट साइड पे, फिर उसकी एक मैंने और उसको दोबारा विंडो को थोड़ा बड़ा करके दिखाया। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ हेल्थ जो है आपकी। अच्छा, एक और मैंने फिर ऐड किया, मैंने उसको मज़ीद ऐड की स्टेल, ख़राब फूड, बासी फूड, बासी खाने के लिए। तो फूड के साथ मैंने एक और ऐड किया, तीसरी चीज़ आ गई। टॉप कैटेगरी हेल्थ, दादाजी, उसके बाद सेकंड कैटेगरी फूड, उसके वालिद साहब, और आखिरी कैटेगरी स्टेल यानी कि बासी, वो सन, वो बचा हो गया। तीन नस्लें आ गई इसमें। तो ये हम सारे इसी तरह ऐड कर सकते हैं, सब कैटेगरी या उसको टाइटल लेके आगे चला के। अब ये देखिए, एक्सपायरी ऑफ नॉन फूड आइटम्स कैटेगरीज में चले गए, तीन सेक्शन बन गए मेरे, कि ये एक तो मेन कैटेगरी है फूड की, उसके बाद सब कैटेगरी हेल्थ थी, और उसकी एक सब कैटेगरी है स्टेल। ये देखिएगा, ये आपकी वेबसाइट पे यूँ नज़र आएगा। जब स्टेल की कैटेगरी में देखेंगे तो ये पोस्ट होगी, जैसे कि ऊपर आपकी www आपकी website.com/category/health/food/स्टेल। जिस वक्त हम आगे चलेंगे तो हम इनके डायरेक्ट लिंक बटन या जो भी हमने कैटेगराइज करना है इसको, उस बेसिस पे, ताकि इस लिंक लिखने की बजाय जिस तरह आमतौर पे विजिट बटन बटन एक दबा के क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसी तरह हम चले जाए। दोबारा उसको देख लें जी। हमने न्यूज़ आर्टिकल भी देख लिए, कमेंट देख लिए, कैटेगरीज देख चुके। टैग पे हम चलते हैं। टैग क्या है? सोशल मीडिया पे आपने हैशटैग का यूज़ सुना है। हैशटैग क्या है? हैश का साइन, फिर आगे टैग। जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड कप 23 है, जैसे हैशटैग आई एम खान, जैसे एक और मिसाल लें, द फास्टेस्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड, हैशटैग बुगाटी, बुगाटी शिरोन जो गाड़ी है। तो इसमें हमने ऊपर जो जुमला था उसमें कहानी नहीं लिखी कि ये एक गाड़ी है, पर नीचे हैशटैग बुगाटी डाल दिया, तो सब ये समझ जाएंगे कि ये फास्टेस्ट गाड़ी की बात हो रही है और वो है बुगाटी। ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ है? हैश साइन आगे टैग, जो आप चाह रहे हैं। तो ये जितने इसके मुरीद होंगे इस हैशटैग के, वो सारों को इकट्ठा करके उनके दरबार पे ले आएगा, ये जो हैशटैग होगा। अब हम यही चीज़ यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये हैशटैग ब्रिंग्स टुगेदर ऑल पोस्ट, जैसे हैशटैग बुगाटी था, वेबसाइट पे टैग ब्रिंग्स टुगेदर ऑल पोस्ट विद द टैग फ्रॉम एनी कैटेगरीज। जैसे टैग की स्पेस में जाके आपने बुगाटी लिखा, तो वो बुगाटी से रिलेटेड या ऑटो से रिलेटेड, अगर आपने ऑटो लिखा तो सारी पोस्ट इकट्ठी कर लेगा। ये देखिए जी, पोस्ट में गए, पोस्ट को एडिट करेंगे तो आपकी जिधर आपने कैटेगरीज बनाई थी उसके नीचे टैग है। अब मैंने इसका उस पर्टिकुलर पोस्ट का टैग एक डाल दिया ऑटोमोटिव, एक फ्यूल डाल दिया, एक स्मोक डाल दिया। अब मैं इसके बाद इसको ये डाल दिए मैंने। फिर इसके बाद एक्चुअली क्या किया कि एक मैंने डाल दिया हेल्थ वाला। तो सिविक वर्सेस कोरोला में अगर आपका फ्यूल
जो है वो यूज़ करें वो गंदा है, या गाड़ी का इंजन ख़राब हो चुका है और धुआं छोड़ रही है, वो हेल्थ पे असर करेगा। तो पहले तो ये नॉर्मल आर्टिकल है। अब वो चूंकि मैंने हेल्थ का जो टैग है वो सिविक वर्सेस कोरोला वाले में भी ऐड किया, और एक्सपायरी ऑफ नॉन फूड आइटम भी ऐड कर दी कि उसमें। तो अब क्या करेगा कि वो मेरी कैटेगरी को, उसको और इसको, जिधर जिधर हेल्थ का टैग आएगा उसको इकट्ठा कर देगा। ड्यू टू कॉमन टैग ऑफ हेल्थ वर्ड इट विल लिंक ऑल और बोथ दी बोर्ड्स। ले जी, एक समरी सी है। टैग में रेफर टू समरी ऑफ द पोस्ट, कि टैग में समरी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया, उसमें क्या होगा, उसकी डिफरेंट पूरी की पूरी पोस्ट से आप कुछ अहम चीज़ें निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल आप सैलाब के लिए लिख सकते हैं, उसका एक वर्ड ले सकते हैं। आप उसमें फूड स्कार्सिटी हो गई, आप उसमें डिजीज़ का हैशटैग ले सकते हैं, वाटर का ले सकते हैं, और इस तरह के कुछ अहम वर्ड्स उस पैराग्राफ या स्टोरी से, जो अगर कहीं पे आपको इकट्ठे लिख दिए जाएं तो आपके जहन में आ जाएगा यार ये सैलाब की बात हो रही है, फ्लड की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिखा था फ्लड, टैग, वाटर, फूड स्कार्सिटी, डिजीज़ और मलेरिया और इस तरह की चीज़ें। तो वो समरी बन जाती है। ये फिल्टर कर लेता है उन चीज़ों को उठा के निकाल के। जैसे हेल्थ से रिलेटेड हमने देखा, एक फ़िल्टर लगा, टैग एक फ़िल्टर बन गया, उसने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी उठा ली। यू कैन हैव सेम। अच्छा, एक और चीज़ कि एक एक जो है वो टॉपिक वो दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट कैटेगरीज में भी जा सकता है। जैसे आपका हेल्थ था, उसके अंदर वो सिविक सिविक वाला और कोरोला वाला जो था, वो अगर फॉर एग्जांपल गाड़ियों की इसमें बात हो रही है कि वो स्मोक छोड़ रही है गाड़ी और वो धुआं छोड़ रही है, वो स्मोक या धुआं हेल्थ इशू क्रिएट करेगा, और उसको भी आप हेल्थ में ले जा सकते हैं अगर आप उसकी कैटेगरी भी हेल्थ में दे दें। तो उस एक कैटेगरी हेल्थ वाली में एक तो वो आपका आर्टिकल आ जाएगा नॉन फ्रेश जो फूड आइटम्स थे वो वाला भी, दूसरा ये स्मोक की वजह से ये गाड़ी वाला भी। तो यू कैन हैव सेम टॉपिक इन टू कैटेगरीज और थ्री कैटेगरीज। एक ही टॉपिक दो तीन डिफरेंट कैटेगरीज में जा सकता है या हो सकता है। दूसरा, जिस तरह एसईओ में कीवर्ड्स होते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उस तरह टैग में ज़्यादा वर्ड नहीं होते। टैग इज़ ओनली वन वर्ड फॉर, एंड इट इज़ नॉट लाइक द कीवर्ड इन एसईओ वेयर वी हैव वन मोर देन वन वर्ड्स। उम्मीद है ये वाला सेशन या वीडियो अच्छी रही होगी, अच्छी रहेगी। इजी था काफ़ी, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिस जो है वो करना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। थैंक यू।